बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करने वाले तमाम पाकिस्तानियों पर अल्लाह की सलामती हो। प्रोग्राम मेरा देश के साथ, मैं हूं नजरिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजरिया पाकिस्तान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और हमारे फिक्र-ओ-अमल को ज्यादा से ज्यादा कौम में तकसीम करें, इसलिए कि हम आपकी आबाओ अजदाद की इज्जत और उनके वकार की, उनकी शान की बात करते हैं, आपके हाल की बेहतरी की बात करते हैं और आपके रोशन मुस्तकबिल की बात करते हैं। इसलिए आप हमारा पूरा साथ दें। जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरा दिल और मेरी जान, जीवे जीवे पाकिस्तान। खाको खून के एक दरिया से गुजर के तू मिला, इज्जतो अजमत बुलंदी तेरी खिदमत का सिला। तू हमारी आन बान, जीवे जीवे पाकिस्तान। तेरे कस्बों, तेरे शहरों और बयाबानों की खैर, तेरे गांवों, तेरे खेतों और खलियानों की खैर। अल्लाह तेरा निगहबान, जीवे जीवे पाकिस्तान। मेरा दिल और मेरी जान, जीवे जीवे पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम अपने देश में होने वाले उस ताजा तरीन सियासी वाक़या पर बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक पंजाब असेंबली के साथ है और हमारे मुल्क के तमाम सियासतदानों के साथ है और पाकिस्तान की अदलिया के साथ है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आपने देखा है कि इमरान खान ने दोनों सूबे के वज़राए आला को अपने साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलान किया कि मैं 23 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। फिर 23 दिसंबर से पहले तहरीक अदम एतमाद आई अपोजिशन की तरफ से और गवर्नर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ वजीर आला को कि अगले दिन 4 बजे तक एतमाद का वोट लिया जाए, वरना बर्खास्त कर दिए जाओगे। फिर तहरीक एतमाद वापस हो गई। गवर्नर ने गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। हाईकोर्ट में आ गए, 5 जजों का बेंच बना और जजों ने जो कुछ कहा, आपकी कौमी तारीख का एक अलार्मिंग डिसीजन है वो, जिसने आइन और कानून के तकाजों को, मुल्क की हालात की बेहतरी को सामने नहीं रखा। जजेस ने फरमाया वजीर आला को कि ठीक है, हम गवर्नर का नोटिफिकेशन का लज़्म करते हैं जिसमें आपको डी नोटिफाई किया गया है, लेकिन आप हमें गारंटी दें, बयान हल्फी जमा करवाएं कि आप 10 दिन के अंदर एतमाद का वोट भी लेंगे और आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। मेरी कौम इस बात को याद रखे कि आपका आइन बड़ा वाज़ेह है इस बात पर कि सूबे में असेंबली को तोड़ना वजीर आला का आईनी हक है। वो किसी भी वक्त तोड़ सकता है, सिर्फ उस वक्त नहीं तोड़ सकता जब तहरीक अदम एतमाद टेबल पर आ चुकी हो, अदरवाइज उसको कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट का वजीर आला को पाबंद करना और परवेज इलाही का लिख कर देना कि मैं असेंबलियां नहीं तोड़ूंगा, मैं आपके हुक्म के मुताबिक एतमाद का वोट हासिल करूंगा, यह कौम के साथ इंसाफ नहीं हुआ। यह आइन का तकाजा पूरा नहीं किया गया। यह हाई कोर्ट की तरफ से जानबदारी का फैसला आया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किस तरह कि अगर गवर्नर का डी नोटिफाई करना गैर कानूनी है, गैर आईनी है, तो सीधा उसको कलअदम करार देकर परवेज इलाही को बहाल करते, उसकी काबीना को बहाल करते और साथ हुक्म दे देते कि ठीक है इलेक्शन करवाएं या तहरीक अदम एतमाद लाएं। अगर गवर्नर का
हुक्म कानूनी था तो फिर कहते कि ठीक है, परवेज अलाई डी नोटिफाई हो चुका है, परवेज अलाई की हुकूमत खत्म हुई, आप नए सिरे से इंतखाब कराएं, तरीके अदम की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ना तो गवर्नर के नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार दिया गया और ना ही आईनी करार दिया गया, तो फिर यह कैसा इंसाफ हुआ? आपने गौर करना है इस बात पर। इंसाफ के तकाजे, आइन के तकाजे कतन पूरे नहीं किए गए। यह 5 रुकनी बेंच है हाईकोर्ट का, जिसने कौम की तकदीर पर एक फैसला दिया है, और ये इस जैसे फैसले कई दिए गए हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर। और बिलखसूस हमने तो यह देखा है, माफ करना, जब मैं हम का लफ्ज बोलता हूं तो मैं अपनी जात के लिए नहीं बोलता, मैं हम का लफ्ज उन बेनवा लोगों के लिए भी बोलता हूं, उन बेबस लोगों की जुबान बनकर भी कहता हूं, मैं उन अवाम की और कौम की नुमाइंदगी करते हुए भी कहता हूं जिनकी नुमाइंदगी करना मेरा आईनी और कानूनी हक है। मुझ पर शरीयत का तकाजा लागू होता है, मुझ पर कुरान और हदीस के हुक्म लागू होते हैं, मुझ पर नजरिया पाकिस्तान के खालकों का फरमान लागू होता है। मैं इसलिए बोलता हूं और मैं ये कहता हूं, हमने यही सुना है, हमने देखा है अपनी आंखों से कि पाकिस्तान की अदलिया ने 75 साल तारीख में ऐसे ऐसे अहकामात जारी किए जो कौम के माथे पर बदनुमा दाग बनकर रह गए। आए टेबल पर बैठकर साबित कर लेते हैं। यहां के वीलॉग में तो नहीं इतना वक्त होगा कि मैं उनकी तफसील में जाऊं। लिहाजा ये हुक्म जो सादर किया गया है कि 10 तारीख के अंदर इत्मीनान का वोट लें, इसके पीछे इंसाफ और कानून का, आइन का तकाजा नहीं है। कैसे होगा? 186 बंदों को परवेज अलाई ने पूरा करना होगा, इंटैक्ट करके रखना होगा अपने साथ। क्या ख्याल है आपका कि 10 दिन के अंदर ये 186 मेंबर परवेज अलाई ने इत्मीनान का वोट लेने के लिए जो साबित कर रहे हैं, क्या इसके साथ इसमें से कम नहीं होंगे? खरीदो फरोख्त का अमल नहीं निकलेगा। कब खरीदो फरोख्त का अमल नहीं हुआ था? छांगा मांगा का हादसा देखें, जब नवाज शरीफ पर मुसीबत बनी थी तो छांगा मांगा में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हुआ। जब बेनजीर पर मुसीबत बनी थी तो फिर मैरियट में छांगा मांगा का अमल जारी हुआ, और जब इन दोनों पर मुसीबत बनी है तो जो सिंध हाउस का सानिया पेश आया, जहां पर तारीख का बदतरीन संगम जो खरीदो फरोख्त किया गया है जनाब। तो क्या अब परवेज अलाई के जो साथी हैं, जो पीटीआई के बंदे हैं, क्या इनको नहीं तोड़ा जाएगा? क्या इनको, इनमें से 2, 4, 5, 6 को फारिग नहीं किया जाएगा? जब फारिग हो जाएंगे तो तरीके, तो फिर इत्मीनान का वोट कैसे हासिल करेगा? क्यों नहीं हाईकोर्ट ने यह कहा कि तहरीक अदम इत्मीनान बहाल करता हूं, तहरीक अदम इत्मीनान आए और अपोजिशन अदम इत्मीनान का वोट साबित करे? यह क्यों नहीं कहा गया? यह क्यों कहा गया है कि परवेज अलाई इत्मीनान का वोट ले, जबकि गवर्नर का नोटिफिकेशन ही गैर आईनी है? गैर आईनी नोटिफिकेशन को दूसरी सूरत में कायम क्यों रख दिया गया है? यह क्यों नहीं कहा गया कि ठीक है नोटिफिकेशन खत्म, वजीर आला बहाल, नए सिरे से गवर्नर असेंबली के स्पीकर को कहे कि वो अजलास बुलाए, नया अजलास बुलाकर फिर इत्मीनान का वोट ले वजीर आला पंजाब? तकाजा ये था आइन का, तकाजा ये था कानून का, ये नहीं जो कुछ हाईकोर्ट ने किया है। और वजीर आला पंजाब का वहां पर बयान हल्फी लिख के दे देना, अपने आईनी हक को सरेंडर किया है उसने, जुल्म किया है उसने अपने साथियों पर, ज्यादती की है अपने इत्तेहादियों पर, ज्यादती की है कौम पर। एक नई तारीख, नई बात, नई चीज लिखी गई है। वजीर आला पंजाब ने साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये लिख कर दिया कि मैं 23 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, और दूसरी बार उसी वजीर आला ने हाई कोर्ट में पेश होकर यह कह दिया
लिख कर दे दिया कि मैं असेंबली डिसॉल्व नहीं करूंगा, यह सान्या है। फिर कहते हैं कि फौज मुदाखलत करती है। एक वाकया और भी हुआ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कमरे में बंद करके उससे लेटर लिखवाया गया, नोटिफिकेशन जारी करवाया गया वजीर आला के नाम। वो किसने करवाया? आप कहेंगे जी फौज ने करवाया ये सारा कुछ। आप, बड़ा आसान काम है आप लोगों के लिए कहना कि फौज सारा कुछ करवा रही है। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। ये सियासतदानों की मक्कारी, अपनी गर्जें, सही जमहूरियत पसंद ना होना, आमरीयत के सामने घुटने टेकना, जुल्म के रास्ते पे बढ़ना, कौम के हक को ना पहचानना, जमहूरी तकाजे पूरे ना करना, असूलों पर कायम ना रहना, नजरिया पाकिस्तान से मुंह मोड़कर, कायदे आज़म से मुंह मोड़कर, मुस्लिम लीगी होने के बावजूद मुस्लिम लीग के उस बानी का, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तमाम इरशादात का मजाक उड़ाना, ये इनका अपना किया दे रहा है। ये इनके अपने करतूत हैं। मुल्क की दौलत को लूट लिया, खा लिया, रिश्वतें दे ली। फौज में भी इंसान ही बैठे हुए, फरिश्ते नहीं बैठे हुए। उन तक उनके बूट पॉलिश करें या उनको पैसा दें, उनको जायदादें दें या उनका साथ दें। जुल्म सियासतदानों के पलड़े में जाता है। आपकी तवज्जो करवा रहा हूं मैं एक वाक्य, तारीख साथ वाक्य की तरफ। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हो गया तो इधर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर जनरल बने, लियाकत अली खान वजीर आजम बने, और उसके बाद उस तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम बना हिंदुस्तान का। जब वजीर आजम बना तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुखालफीन ने कुछ मामलों पर बड़ा शोर पैदा किया, जिससे हुकूमत को खतरा लाक था, हुकूमत के रास्ते में दूध हो रहे थे। तो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया उस वक्त का, उसने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात मांगी। मुलाकात मांगकर कहा कि मिस्टर वजीर आजम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके मुखालफीन का कुछ बंदोबस्त करूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने पता क्या कहा था? शट अप ब्लडी बॉस्टर्ड, who are you to pose your nose in the political affairs? Confine yourself under the boundary of your duties. ये होता है सियासतदानों का किरदार। और आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने हर मुकाम पर जाकर, हर मौके पर जाकर, सियासतदानों ने पाक फौज के जो ताकतवर लोग थे उनके बूट पॉलिश किए हैं इक्तदार के लिए। मार्शल लॉ लगवाने के जिम्मेदार आप। जितना नुकसान हुआ है कौम में सियासत का, जमहूरियत का, उसके जिम्मेदार सियासतदान आप हैं, खुद जिम्मेदार हैं। लिहाजा आज भी आप कहते हो कि जनाब ये फौज ने करवाया होगा, ये हाईकोर्ट का फैसला फौज ने करवाया होगा। नहीं, ये आपका किया धरा है, आपकी अपने जुराइम हैं। आप कभी तो फौज के किसी जनरल की खताओं को, गुनाहों को, उसके जुल्म को, उसकी ज्यादती को क्लीन चिट देते हो, माफ करते हो, और कभी आप बैनुल अक़वामी साजिश के तहत मुख्तलिफ ताकतों का सहारा लेकर अपने मुल्क में शब खून मारकर हुक्मरान बनते हो, और फिर मुल्ज़म हो, मुजरिम हो, गुनाहगार हो, सजाएं पाए हुए हो, और फिर अपने लिए NRO लेते हो। कौम की लूटी हुई दौलत अपने आप को माफ करवाते हो, जुल्म करते हो कौम पर, और फिर कहते हो कि जो कुछ कर रहे हैं वो जमहूरियत है। ये जमहूरियत नहीं, ये फाशिज्म है। आप जुल्म के जिम्मेदार हो, पाक फौज नहीं है। हां, पाक फौज का एक कमी जरूर महसूस कर रहे हैं हम। 22 करोड़ अवाम इस कमी को महसूस कर रहे हैं कि पाक फौज के ताकतवर हलकों ने अभी तक 'आम इंतखाबात का ऐलान क्यों नहीं करवाया।
क्यों नहीं करवाया जबकि मुल्क की मईशत तबाही के धाने पर आ गई, जबकि दहशतगर्दी फिर मुल्क के अंदर शुरू होगी, जबकि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया हो गया, जबकि बन्नू के इलाका में बार बार दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, जबकि बैरून मुल्क से दरअंदाजी हो रही है, जबकि बैरून मुल्क का रोड मैप पे चलते हुए कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, रियासत का नुकसान कर रहे हैं। तो इन हालात में सारे का सारा जोर सियासी जमातें इमरान खान को मारने पे लगा रही है, इमरान खान को नहल करने पे लगा रही है, इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए लगा रही है, ताकि उनके जुल्म उनके बच जाए, ताकि उनकी ज्यादतियां बच जाए, ताकि अवाम भूख से मरती हुई अवाम के पास कोई उनकी आवाज उठाने वाला ना रहे। आप 13 जमातें मिलकर क्या गुल खिला रही हैं आप? 13 अगर पाक फौज का कोई अमल दखल है तो इन 13 सियासी जमातों का कसूर है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से फिर गुजारिश कर रहे हैं, जनाब मेहरबानी फरमाएं, आप अपना हुक्म जारी करें, इन पर इंतखाबात का ऐलान करवाएं, शफाफ इंतखाबात कराएं, आप जानदार हो जाएं इस मामले पर। इस हद तक जरूर आप सियासत में हिस्सा ले लें, भरपूर किरदार अदा कर लें सियासत में इस बात का कि आप इंतखाबात का ऐलान करवा दें, ताकि कौम पे से ये अजाब टले। अवाम जिसको मुंतखब करेंगे वो मुल्क के लिए मुबारक साबित होगा, वो कौम के लिए मुबारक साबित होगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। कौम पर जुल्म करने वाले, कौम का हक खाने वाले, रियासत को नुकसान देने वाले तमाम सियासतदान मुर्दाबाद।